किसान परेशान, बेरोजगारी से नौजवान परेशान, कितने बच्चों ने आत्महत्या करी, कितनों ने अपने को जलाया, खेत में जा रहा बच्चा फांसी लेकर मर रहा, 6-6 साल से जो है इस भर्ती की तैयारी कर रहा है। तो जिसका एक बच्चा वो गुजर गया, उसके माँ बाप का क्या रात है। रही बात ये जो स्कीम है दूसरे देशों में जहाँ जनसंख्या कम, 2014 में सरकार आई थी, ये अग्निपथ तो जो भी शुरू हो गया था, नोटबंदी में लोग अग्निपथ पर चल रहे, इसमें अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। जीएसटी की अग्नि में व्यापारी खत्म हो गए। और जो ये बिल्ले हैं, पहले होते थे सेना में शूरवीर, अब बन गए अग्निवीर। ठीक है, नए नए जुमले गढ़ना, नए नए नाम दे गए, स्कीम लेना। और अब जो बजट पेश करा था उसका नाम दे रहा अमृतकाल। ये भी बोल रहे अभी अमृतकाल चल रहा है, तो क्या का अमृतकाल चल रहा है। किसान परेशान, बेरोजगारी से नौजवान परेशान, कितने बच्चों ने आत्महत्या करी, कितनों ने अपने को जलाया, खेत में जा रहा बच्चा फांसी लेकर मर रहा, 6-6 साल से जो है इस भर्ती की तैयारी कर रहा है। तो जिसका अमेरिका में लगा लो आप, अमेरिका में स्कूलों में गोली चल रहा है, कोई गोली चलाता है, क्यों चलाता है वो, सबको ट्रेनिंग मिल रही। मानो ना बात आप, वो 25 साल का 22 साल का नौजवान वो ट्रेनिंग लेकर बाहर होगा, वो क्या करेगा समाज में बेरोजगारी के कारण, क्या करेगा वो। सरकार के पास इसका जवाब है। और रही रिटायरमेंट की बात, हमारी सेना से 55,000 जवान हर साल रिटायर होता है ना, इसमें कोई, हाँ इसमें कोई झूठ नहीं है। उनका आंकड़ा लगा लो कितनों को रोजगार मिलता है, 5% 10% को रोजगार मिलता है। 40-50 हज़ार के करीब ऐसे ही रहते हैं हमें, जो अपना कुछ धंधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पेंशन खा रहा है, जाके के बच्चे का अपना जो भी कर रहा है। तो ये कितनों को दे देंगे, सबको नहीं दे सकते। बंद कर दी ना, पेंशन बंद कर दी, आगे उनका कोई भविष्य नहीं। और दूसरी बात ये लगा लो आप, फौज में भर्ती होना, खासकर मैं अपने हरियाणा की बात करूँगा, मेरे हरियाणा में गौरव का मान माना जाता है। भाई गौरव, जिस गांव में फौजी भर्ती होता है ना, हमारे हरियाणा में तो बधाई देने जाते हैं, तो भाई इसका छोरा फौज में ला गया रहे, और भाई तेरे पे घी ना होना मैं दूँ है, उसका घी दे मैं। खैर इसके साथ अगर उसके दुर्भाग्यपूर्ण अगर सेना में रहते हो गोली लग जाती है ना, तो खुशी के साथ साथ गम के साथ साथ खुशी नू मना, भाई शहीद हो गया छोरा, खुशी भी है देश पर शहीद हुआ, लेकिन गम भी है घर से बच्चा गया। और उस पर सारा हरियाणा इकट्ठा हो गया, दाह संस्कार करवाता है। उसके जो सेना में भर्ती होता है, उसका सबसे बड़े गरिमा की बात होती है रेजिमेंट का नाम, ये फलानी रेजिमेंट से हूँ, फलाने गांव से हूँ। इसमें क्या है, रेजिमेंट का नाम नहीं, रेजिमेंट खत्म कर दिया, कर दी ना, कोई और नाम नहीं। अरे रेजिमेंट, जब सेना में युद्ध होता है ना, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट, सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है रेजिमेंट के नाम से। अरे क्या क्या, चलो भाई अग्निवीर, चलो भाई अग्निवीर, अग्निवीर पीछा मारेंगे, दूंगे बेचारे पर लग मिलना कुछ है नहीं, अपना उरी कुछ लुक जाओ। अच्छा, अग्निवीर नाम से, अग्निवीर शब्द से मतलब क्या, अग्निपथ शब्द से, शब्द तो इनके पास इतने हैं भाई साहब, शब्दों के सारे चल रहे हैं। इबिन का एक मशहूर गाना चल रहा है, हम राम को लाए हैं, जाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कई हज़ार साल पहले राम आया, यह पार्टी तो 1924 में बनी, तो ये कुकर राम ने लिया। ये तो आए हैं अयोध्या मंदिर, दमन क्या, अयोध्या मंदिर। अरे चंदा खाया राम के नाम पे, चंदा खाया 18 करोड़ रुपए हैं, गांव पर्ची कटी, उन लग पहुंची नहीं। राम के सारे कब तक खाओगे भाई, राम के साथ भी धोखा किया है ना, सारा ही धोखा किसके लिए लिख रहा, प्रजा के लिए नहीं कराया, हर देशवासी के साथ धोखा कराया। ये एक बात बताओ, नोटबंदी करी, कहते आतंकवाद खत्म हो जाएंगे, पुलवामा हमला क्यों होया है, नोटबंदी के बाद ही तो होया। अच्छा इन्हें धारा 370 का भाई वहाँ शांति फैल जाएगी, नेट बंद कर दिया 2 साल, उन लोगों की सुनी ना सुनाई। ये कितने पर कश्मीरी पंडित भी मर लिए, अदर भी मर लिए वहाँ के जो निवासी हैं, तो क्या वहाँ आतंकवाद कम होया, कुछ नहीं कम होया। काला धन आया, नोटबंदी से काला धन आया, और काला धन कहाँ पाया, 99% धन जी बैंक में आ गया, तो काला धन कहाँ था,
वापसी आ गया। वापसी और विदेशों में जो काला धन लेके ये बीजेपी के 73 मित्र जा रहे हमें कहाँ हैं, वो खा भी गए, पैक करा के भी ले गए, उनका कोई जिक्र नहीं। अच्छा मानते हैं अभी, मतलब फिर लोग सरकार का विरोध क्यों नहीं कर रहे? सरकार का विरोध यार कर तो रहे, दिखाया नहीं जा रहा मीडिया के माध्यम से। सारे चैनल, कोई सांसद है जुकर उसके चैनल हैं, सब इनके चैनल है यार, कौन दिखाओगा। लेकिन आप यू विरोध अपना ज़मीनी सतर पर इन युवाओं का देख तो रहे हैं। हर आदमी के दिल में रोष है, ये सिर्फ झूठ और जुमले की सरकार है। और उस दिन से आया कोई इसने नया काम नहीं करे। बाहर जाते हैं विदेशों से, विदेशों की किताब पढ़ें, कड़ी इजराइल की पढ़ ली, पैकेज लिया है, वहाँ चले गए, वो जहाज था रहा देश का युवा हाँ। अभी जो है ना कुल मिला गए है, देश का युवा अभी जो है ना राफेल कांड, बिल्कुल- सॉरी या राफेल कांड, वो देखो राफेल की अपना और डील इससे हो रही जो है, थी, इससे वो केंद्र कर लिया। बिल्कुल आता है और इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। चलो भाई, तमाम लोगों की ये मांग है कि उसको वापस लिया जाए। आप भी कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बस सरपंच साहब ने बताया, अंकल जी ने बताया है कि युवा हताश है जो अग्निपथ से लेके आए हैं मोदी जी। और आप पूछ रहे थे कि ये कहीं ना कहीं अच्छा है, जो अच्छा है तो शायद मेरा मानना है बीजेपी के एमएलए एमपी जनता के सामने आए और इसका गुणगान करें और इस जो अच्छा है ये इसके बारे में बताएं। जैसे आप बोल रहे हो कि ये अच्छा होगा, 4 साल का युवा वो तो रिटायर हो जाएगा और एक 75 साल का प्रधानमंत्री वो देश चलाएगा, 72 साल का वो गृह मंत्री है वो देश चलाएगा, एमएलए कितनी उम्र हो जाए वो इलेक्शन लड़ता रहेगा। युवा के साथ ही क्यों खिलवाड़ हो रहा है? युवा की तरफ भी देखना चाहिए ना अपना। जय जवान और जय किसान का नारा कहीं ना कहीं किसान पे मार और फिर जवान पे मार, ये कहना चाहते हो आप? हाँ जी, पहले इन्होंने जवानों को पे अटैक किया, 17 में 1.5 साल तक जवान बॉर्डर पे बैठा रहा। ऐसे ही हमारे देश का युवा बॉर्डर पे बैठेगा, जंतर मंतर पे धरना देगा, जब इस सरकार की आँख खुलेगी। और सरकार का एक बहम है कि हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है और लोगों ने हमें वोट देना है। पर जनता अब कहीं समझ चुकी है, जनता इस ये हिंदू मुस्लिम फैल होगा इनका और जनता इनको जवाब देगी। चलो देखते हैं अब किस तरह से जो है आंदोलन चलेगा, या कितना युवाओं में जोश है। आप भी कुछ कहना चाहोगे? आप भी। नमस्कार भाई साहब, देखो अभी जो बीजेपी सरकार है ना देश को खोखला करने का काम कराया है। एक और जो है नया कानून लाया अग्निपथ का, इसमें से देश की जो नींव है, जो फौज की जो सेना है, देश की सबसे बड़ी ताकत है, उसको ही खोखला करने का काम किया है। आने वाले समय में जो अभी अभी नया कानून है इसके बारे में विरोध होने लग रहे हैं। युवा इसका जवाब देंगे, बीजेपी ने उखाड़ कर फेंक देंगे। इस कानून को वापस करने के लिए पूर्ण भरसक प्रयास हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। बढ़िया वापसी हो जाएगी, इस पार्टी की ही घर वापसी हो जाएगी। अच्छा, 2024। हाँ बिल्कुल, नियम बदलना ऐसा काम है, नोटबंदी 55 पर नियम बदले, 55 दिनों। ये मैं कुछ समझा नहीं आपका, ये टारगेट आपका समझा नहीं मैं, क्योंकि फिर वही बात आएगी पिछले जो चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं आप किस नज़र से देखते हैं? 2024 में जो लोकसभा और विधानसभा के काफ़ी जो राज्यों में चुनाव होने हैं। धर्म की लड़ाई पे चुनाव है, हाँ जी? वो धर्म की लड़ाई पे चुनाव किया इन्होंने। ये जब चुनाव आते हैं या तो कहीं हमला होता है या हिंदू मुस्लिम करते हैं ये ऐसा ही कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं जिससे फिर पब्लिक भावुक होकर इनको फिर वोट। चलो जी, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे। सेना जो कि कहा जाता है देश की एक नींव होती है देश को बचाने के लिए। अब अग्निपथ कितनी लड़ाई लड़ेंगे, जो अग्नि, जो आग जो उन युवा में जली है वो किस तरह से जो है शांत होगी, किस तरह से जो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला पाएंगे और किस तरह से सरकार अपना ये कानून वापस लेगी। तो बने रहिएगा इंडियन हरियाणा चैनल पर लगातार और आपको खबर मिलेगी। कल शायद भारत बंद का भी ऐलान किया गया। नमस्कार।